नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और इस विजयदशमी के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा तोहफा जो है आप सभी सुपर टेट अभ्यर्थियों के लिए है, वो क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए बच्चा, आपके मन में बहुत सारी चीजें चल रही है। सबसे पहले तो एक सवाल है कि सुपर टेट की जो वैकेंसी है वे कब आएगी, यह भर्ती प्रक्रिया कब होगी। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इसके बारे में एक बात आती है कि क्या हम तैयारी करें भी या ना करें, क्योंकि इस समय पर मन में ये सवाल रहता है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं अभी पेड लेने का, या फिर यूं कह लो कि कोई पेड क्लासेस की अभी आवश्यकता नहीं, मतलब हम फ्री में ही कंटेंट को किस तरीके से उपलब्ध करवाएं। बहुत सारी बातें देखिए आपके मन में आती है। तो सबसे पहली बात जो है सुपर टेट के बारे में अगर हम बात करें, इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करें कि ये कब शुरू होगी, तो इस समय आपको भी पता है कि पिछली बार से इस बार जो है बहुत ज्यादा, मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार सुपर टेट की परीक्षा होने की संभावना बहुत अधिक है। चाहे वह 1 महीने में हो, चाहे वो 2 महीने में तैयारी हो, 3 महीने में हो, या फिर 6 महीने में, मतलब परीक्षा आए, वह बात अलग है, लेकिन परीक्षा तो होगी, ये सुनिश्चित है। ये तय कर लीजिए अपने दिमाग में कि इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा समय है, एक बहुत बड़ा अवसर है। यदि अब नहीं तो कब। अब बात यह आती है आपके मन में कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। एक ये सवाल आता है कि हम फ्री में कैसे करें, कि हम यहाँ पर फ्री में सारी चीजों को देख पाए, सारी चीजों के नोट्स बना पाए, और बहुत सारे चीजें जो है इससे जुड़ी हुई है। तो मैं एक चीज आप सभी के लिए कह दूं, सबसे जो प्रमुख सब्जेक्ट होता है, देखिए सारे सब्जेक्ट जो है मेन है, लेकिन ये जो है अपने आप में 30 नंबर मायने रखता है। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, सीडीपी। और ज्यादातर जो मैंने बच्चों को, अधिकांश बच्चों को देखा है, वह इसके नाम पर, शिक्षण कौशल के नाम पर, जीवन कौशल के नाम पर बाल मनोविज्ञान कर रहे होते हैं, सीडीपी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं आएंगी अगर सिलेबस में बदलाव होगा। बदलाव तो देखिए होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता सिलेबस पूर्ण रूप से बदलाव हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता। जो आपने डीएलएड में पढ़ा, जो आपने बीएड में पढ़ा, वह सारी संबंधित चीजें तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, साथ में कुछ चीजें ऐड हो सकती है। तो हमारे मायने से अगर हम देखें कि इन सारे विषयों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब्जेक्ट आपका प्रमुख है, क्योंकि 30 नंबर बहुत मायने रखते हैं, तो इसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर हम शिक्षण कौशल के बारे में बात करें तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में होती है, तो कुछ चीजें लिखी है यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें तो बहुत सारी बातें इसी के अंदर सह सम्मिलित है, जो हमें देखना पड़ेगा। बहुत फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं। सुपर टेट की परीक्षाओं में, यूपी की परीक्षाओं में अधिकांश, मतलब अधिकतर जो पेपर सेट होता है उसमें तथ्य ज्यादा लिए जाते हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, और साथ में किस तरीके से हमारी समझ बननी चाहिए इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाल मनोविज्ञान है, दिख रहा होगा आपको इतना ही, लेकिन है बहुत बड़ी बड़ी किताबें इसके ऊपर छपी जाती है। तो हर एक चीज के बारे में हम कैसे जाने, कैसे नोट्स बनाए, आपके मन में ये सवाल आता है। तो ध्यान रखिएगा, एक थ्योरी, मतलब एक मुहिम हम तैयार कर रहे हैं आरडब्ल्यू के माध्यम से ही, कि सभी बच्चों का भला हो। मतलब कम से कम इस सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, कंफ्यूजन रहती है, वह ना हो। और बाल मनोविज्ञान के नाम पर, मतलब सीडीपी के नाम पर जो है बाल मनोविज्ञान ही पढ़ा देते हैं, वह ना हो। इसलिए जो मेरी क्लासेस शुरू होंगी वे शिक्षण कौशल से ही होंगी। और शिक्षण कौशल में क्या क्या आता है, किस तरीके से टॉपिक्स हमें करने होते हैं, क्या क्या चीजें मैं कवर करूंगी, ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया अभी सिलेबस के माध्यम से। कुछ चीजें और नहीं जोड़ूंगी जो होनी चाहिए, जो हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि यूपी के अध्यक्ष महोदय ने ये कह दिया है कि नई नई चीजें जो है वो जुड़ेंगी, आईसीटी में भी जुड़ेंगी। तो इसलिए जो है 14 अक्टूबर, यानी कि इस सोमवार से, मतलब इस सोमवार से जो है, सोमवार से जो फ्री क्लासेस है यूट्यूब पर, फ्री क्लासेस, पहली बात तो ये है कोई पेड नहीं है, फ्री क्लास। और थियोरी में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, तो थियोरी क्लास जो है वह शुरू होंगी कब से, 14 अक्टूबर से, और सोमवार का समय होगा। यहाँ पर कुछ क्लासेस यदि आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें किसी भी, मतलब इस सब्जेक्ट की थियोरी पढ़नी होती है, कैसे सवाल जवाब आते हैं, इस सारी चीजें आपको अपने आप ही पता चल जाएंगी। कुछ प्रश्न भी मैं करवाऊंगी थियोरी के बाद, 4 से 5 प्रश्न करवाऊंगी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न निकल सकते हैं, इस टॉपिक से तो रजिस्टर बना के बैठेगा। ठीक है, रजिस्टर जो है एक मोटा सा रजिस्टर बना लो भाई, इस मोटे से रजिस्टर में सारी बातें लिख लो जो मैं आपको अभी कह रही हूँ। इसमें एक एक टॉपिक जो है मैं करवाऊंगी, टॉपिक का नाम लिखूंगी, पहले सिलेबस दिखाऊंगी, जो पूर्व सिलेबस था
नई चीजें क्या जुड़ सकती है, जैसे आपकी एनईपी पॉलिसी आपको पता है, जैसे आपको क्या कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में पता होगा, योग्यता आधारित शिक्षा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये पता होना चाहिए। एफएलएन के टारगेट्स पता होने चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं, कि कितनी नई नई चीजें जो है वे जुड़ने वाली हैं आगे हम देखें तो, क्योंकि महोदय ने तो कह दिया है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स है वह भी आपको पता होने चाहिए। तो फिलहाल वो आईसीटी का मामला होगा, फिलहाल जो हम बेसिक सिलेबस है कम से कम उसको तो निपटाएं, फिर जाके हम कुछ नई चीजों को जोड़ सकते हैं। तो ये जो क्लासेस है सिर्फ कुछ क्लासेस जो है वह आपके लिए है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। ठीक है, इसको हम करवा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए भाई सभी के सभी। 14 अक्टूबर जो डेट है वह दिमाग में रख लीजिए, यूट्यूब पर होगी। कहां पर होगी? यूट्यूब पर होगी। ठीक है जी, क्लियर है बात, यूट्यूब पर होगी, तो तैयार रहें। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि हम इसके नाम पर बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे होते हैं, और इसी सब्जेक्ट में, इसी विषय में मैं मतलब रही हूँ, पता है अच्छे से, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है बात। चलिए, नमस्कार।